हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस जो कि विज्ञान का चैप्टर 1 का कुछ क्वेश्चन देख चुके थे। आज उससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ये रासायनिक अभिक्रिया भी देख चुके थे, रासायनिक समीकरण भी हो चुका था, संतुलित रासायनिक समीकरण भी हो चुका था, वायु में जलने से पहले ये भी हो चुका है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, ये सभी हो चुके हैं, विस्थापन अभिक्रिया ये भी हो चुका था। आज का सेशन यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिकारक से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है कि अभिकारक से आप क्या समझते हैं या अभिकारक है क्या। तो उत्तर जानेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें जो भी तत्व या पदार्थ भाग लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे क्या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर भाग लेने वाले तत्व या पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें जो तीर का निशान होता है उस तीर के निशान के बाईं ओर जो भी तत्व या पदार्थ होते हैं उसे ही अभिकारक कहा जाता है। एग्जाम्पल से जैसे समझेंगे इसको। जैसे यह एग्जाम्पल है, यहाँ पे तीर का निशान है जो कि अभिक्रिया होने के दिशा को दर्शाता है। तो तीर से बाईं ओर जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उसे ही अभिकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या है, अभिकारक है, इसको अभिकारक बोला जाता है। इधर तीर के बाईं ओर अभिकारक। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद से आप क्या समझते हैं या उत्पाद क्या है। तो उत्तर जानेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थ जब अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उत्पाद कहलाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें जो तत्व या पदार्थ भाग लेते हैं और भाग लेने के पश्चात अभिक्रिया कर जो नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह जो नया पदार्थ निर्माण होता है उसी को क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। उत्पाद पूछेगा उत्पाद क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थ जब अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे उत्पाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ X, कोई पदार्थ X है जिसका नाम नहीं पता है, को बिलियन X के बिलियन को क्या किया जाता है, सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है। तब पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है, क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कि X पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो पहला क्या आंसर हो जाएगा कि सफेदी करने में, किसी भी सफेदी करने यानी पेंट करने में किया जाता है तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaO। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊपर मतलब जो पदार्थ X है उसका जल के साथ अभिक्रिया लिखना है। तो जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जब कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, साथ में ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो ये उसका दूसरा आंसर हो जाएगा, जल के साथ अभिक्रिया।
ये इसका हो गया जल के साथ अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में होता है जो अभिकारक होते हैं उनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखेंगे, जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो इसका जो आयन होगा वो बेरियम सल्फेट से इसका सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट में परिवर्तित हो गया और यह सोडियम क्लोराइड में परिवर्तित हो गया। मतलब इन दोनों अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, या अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि जब भी वह रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया के साथ या उसके समय क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। और ये अवक्षेप क्या होता है, तो यह श्वेत रंग का एक परत होता है जिसे अवक्षेप कहा जाता है। तो अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या है, या उपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिक्रिया होगा उसके बाद अभिक्रिया के समय किसी न किसी पदार्थ में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन बढ़ता है, तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2CO प्लस, जैसे कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर यह ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसको एक और परिभाषा इसका हो सकता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। आगे देखेंगे अपचयन अभिक्रिया क्या है। अपचयन अभिक्रिया क्या है, या अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास यानी कमी होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल रहा, ये एग्जाम्पल इसका है। इसका एक और परिभाषा ऐसे भी हो सकता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास होता है एवं हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो उत्तर हो जाएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक अभिकारक क्या होगा, उपचयन होगा यानी उपचयित होगा, और दूसरा अभिकारक अपचयित होगा, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस पोजीशन में H2 इस वाला अभिक्रिया में उपचयन हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है।
तो समझ गया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब ये रहा इसका एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 19, संक्षारण क्या है। संक्षारण क्या है? तो जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, कोई भी जो धातु है, लोहा वगैरह हो गया, जो भी तांबा, ये सब जो भी, वह वायुमंडल में उपस्थित अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उस पर एक विशेष प्रकार की परत चढ़ जाती है जिसे संक्षारण कहा जाता है। जो कोई धातु होता है वह क्या होता है, अम्ल और आर्द्रता और नमी के संपर्क में आने से उस पर एक विशेष प्रकार की लालिमा युक्त परत चढ़ जाती है जिसे संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे संक्षारण के उदाहरण के लिए जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, यह एक संक्षारण का उदाहरण है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना भी संक्षारण का उदाहरण है। यह था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विकृत गंधिता क्या है, या विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? तो जब तेलीय वसायुक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो वह अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने के बाद उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है एवं वह खाने योग्य नहीं रह जाता है, तो इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता वह प्रक्रिया है जब कोई भी खाद्य पदार्थ को, तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को क्या किया जाता है, लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें